नमस्कार दोस्तों, बॉडी रिकम्पोजिशन के पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो बॉडी रिकम्पोजिशन इजीली अचीव नहीं कर पाते हैं। तो उसमें सबसे पहले आते हैं एडवांस एथलीट या जिनको वर्कआउट करते हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है। काफ़ी लंबा समय से मतलब 7, 8, 9, 10 साल से अगर कोई वर्कआउट कर रहा है तो उनके लिए बॉडी कंपोजिशन मुश्किल हो सकता है। लेकिन वो 7, 8, 10 साल में अभी उनका जो वर्कआउट है वो भी मैक्सिमम अच्छा खासा होना चाहिए। ऐसा नहीं 1 साल वर्कआउट किया फिर 1 साल नहीं किया, दूसरा वर्कआउट किया फिर 1 साल नहीं किया, तो फिर वो गैप वाले ही वो कैटेगरी में आएंगे। और दूसरा जो कंडीशन है वो ये कि अभी अगर वो 5, 7, 8, 10 साल से वर्कआउट कर रहे हैं तो उनका बॉडी फैट परसेंटेज भी 15 या 15 से नीचे होना चाहिए। अगर 20, 22, 25% बॉडी फैट लेके घूम रहे हैं और 8-10 साल से वर्कआउट कर रहे हैं तो वो भी बॉडी रिकम्पोजिशन अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उनमें फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो वो फैट ड्रॉप कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने मसल्स को भी प्रिवेंट करते हुए, मसल्स को बचाते हुए एक अच्छा फिजिक अचीव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि बॉडी रिकम्पोजिशन करते हुए आपको कैलोरिक डेफिसिट कैसे क्रिएट करना होता है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट आ रहा होगा, उस पर अलग अलग बॉडी फैट परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग कैलोरिक डेफिसिट के परसेंटेज दिए गए हैं। छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके बॉडी के फैट परसेंटेज है वो 20 से 25% के बीच में, 20 to 25% के बीच में, तो आपको ऑलमोस्ट 20% का कैलोरिक डेफिसिट रखना होगा अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से। अब अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे काउंट करनी है, उसके लिए ऑनलाइन बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल है जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी, आपका बीएमआर और वो सब कुछ कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ से अपनी मेंटेनेंस कैलोरी काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो हमारा दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये है कि आपको फैट लॉस करना है, मतलब कैलोरिक डेफिसिट में तो रहना है लेकिन उसके साथ साथ मसल्स भी बिल्ड करने हैं। तो जो मसल्स बिल्ड करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका प्रोटीन, क्योंकि जो प्रोटीन है वही आपके मसल बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक है। जो उनमें एमिनो एसिड्स है वो आपके मसल बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। तो अब आप कैलोरिक डेफिसिट डाइट पे होते हुए भी अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए कोशिश कीजिए कि जब भी आप ऐसे कैलोरिक डेफिसिट डाइट पे हो और साथ में आपको मसल बिल्ड करना हो और फैट लॉस करना हो, तब आपका ऑलमोस्ट 50% जो डाइट का पोर्शन है, जो डाइट की जो मात्रा है वो प्रोटीन से आनी चाहिए। बाकी 25% में आप कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को डिवाइड कर सकते हो। 30-20 भी कर सकते हो, 30% कार्ब्स और 20% फैट्स। और पूरे दिन में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसकी अगर हम ग्राम में बात करें तो आपको ऑलमोस्ट 1.6 से लेके 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए होगा। मतलब कि अगर आप 100 किलो के हो अंदाजन, तो आपको 1.8 के हिसाब से 180 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा। तो ये एक सिर्फ रफ एग्जांपल था, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप परफेक्टली 100 किलो के हो, लेकिन कैलकुलेशन के लिए इजी पड़े इसलिए ये एग्जांपल लिया है। और देखिए यहाँ पे प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी अप रहेगा। वो हमने हाउ टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म वाले वीडियो में जाना था। तो प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से आपके बॉडी में थर्मिक इफेक्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि बॉडी में डाइजेशन के लिए ज़्यादा ताकत लगेगी प्रोटीन के, तो आपका जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है वो ऊपर रहेगा। तो हमने यहाँ पे कैलोरिक डेफिसिट और प्रोटीन की बात कर ली बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए। अब हम बात करेंगे आपके ट्रेनिंग की। देखिए आपकी वर्कआउट ट्रेनिंग में जो सबसे पहली कंडीशन आती है बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए वो है आप मिनिमम 4 से 5 बार हफ्ते में जिम जाने चाहिए। मतलब कि कुछ भी हो जाए हफ्ते में आपके एटलीस्ट 4 वर्कआउट सेशन तो होने ही चाहिए। अब ट्रेनिंग में जो दूसरी चीज़ आती है वो है आपका कार्डियो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए आपको कार्डियो करना होगा। सिर्फ बॉडी रिकम्पोजिशन नहीं, अगर आपको अपनी ओवरऑल फिटनेस भी ऊपर लेके जानी है तो आपको कार्डियो करना ही होगा। बहुत सारे लोग कार्डियो को ये समझ के अवॉइड करते हैं कि कार्डियो करने से मसल लॉस होगा।
अगर आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है बॉडी की आपके डाइट से, तो कार्डियो या कुछ भी कार्डियो की एक्टिविटी करने से आपका कभी मसल लॉस नहीं होगा। और अगर आप अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, अपने डाइट में एडिक्वेट अमाउंट का प्रोटीन नहीं दे रहे, तो चाहे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी क्यों ना कर रहे हो, आप मसल लॉस करोगे। तो कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का लेना देना नहीं है मसल लॉस से, वो आपके डाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। और उसके अलावा भी कार्डियो के आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए तो कार्डियो ज़रूरी है, लेकिन ओवरऑल फिटनेस के लिए भी आपका कार्डियो करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, कार्डियो में बात आती है अब इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी मतलब कि आप कार्डियो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो। देखो, आप 15 मिनट के कार्डियो के सेशन में खाली 5 की स्पीड पे वॉकिंग करके भी खत्म कर सकते हो ट्रेडमिल पे, लेकिन आपको वो 15 मिनट का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, इंटेंसिटी बढ़ा के। मतलब कि आपको अपने कार्डियो सेशन में ऐड करनी है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब है कि आप एक आध मिनट के लिए वॉकिंग करो, फिर 30-40 सेकेंड के लिए स्प्रिंट करो, मतलब कि ट्रेडमिल पे स्पीड बढ़ा के रनिंग करो। देखिए, अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो, स्पिन बाइक कर रहे हो, तो उस पर भी आप स्प्रिंटिंग कर सकते हो। उस पर रेजिस्टेंस बढ़ा के आप उस पर स्प्रिंट कर सकते हो 30-40 सेकेंड के लिए। तो कार्डियो का कोई भी इक्विपमेंट हो, उसमें आपको ये चीज़ करनी है जो आपको बॉडी रिकम्पोजिशन में काफ़ी फ़ायदा देगा, जो आपके फैट लॉस पे भी फ़ायदा देगा, और स्प्रिंटिंग करने से आपके वो मसल्स के ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करेगा। अब यहाँ पे जो आगे की बात आती है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको हर एक सेट को ऑलमोस्ट अपने फेल्यूर तक लेके जाना है। मतलब उसके बाद आपसे एक रिपीटेशन भी ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। समझिए, अगर आप 12 या 15 रिपीटेशन कर रहे हो, तो 12 के बाद कोई अगर आपको बोले कि एक रिपीटेशन और करना है, बाकी पैर तोड़ दूंगा तेरे, तो आपका जवाब होना चाहिए कि भाई पैर तोड़ दे, लेकिन एक काउंट और मेरे से नहीं निकलेगा अब। तो इस तरह से आपको अपने हर एक सेट में फेल्यूर तक जाना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके जो वर्कआउट प्रोग्राम है उसमें 12 या 15 काउंट लिखा है, तो आप समझो 2.5 kg या 5 kg उठा के इजीली वो 12 या 15 काउंट खत्म कर दो। नहीं, आपको उसमें ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी देना पड़ेगा। मतलब कि वो 12 या 15 काउंट करना आपको मुश्किल होना चाहिए, उस तरह से आपको वेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। और बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी होगी कि जहाँ पे आप वेट का प्लेटो हिट कर चुके होंगे, मतलब कि उसमें आप वेट और ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहे होंगे। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज होगी, तो वहाँ पे आप इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए 2 सेट के बीच का रेस्ट टाइम कम कर दीजिए। मतलब कि जैसे ही सेट खत्म होता है, थोड़ा सा 10-15 सेकेंड का रेस्ट लेके तुरंत दूसरा सेट चालू कर दीजिए। तो इस तरह से भी आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। और आगे की जो बात आती है बॉडी रिकम्पोजिशन ट्रेनिंग से रिलेटेड, वो है कि आपके एक वर्कआउट सेशन में कम से कम 15 सेट तो होने ही चाहिए। 15 सेट का मतलब क्या है कि नॉर्मली हम एक एक्सरसाइज के 3 से 4 सेट करते हैं, तो हम 3 सेट के हिसाब से गिने तो कम से कम आपके शेड्यूल में 5 एक्सरसाइज उस वर्कआउट की होनी चाहिए। तो आपके 5x3 करके 15 सेट्स होंगे, और वो भी इस तरह से इफेक्टिव सेट मारने जिसमें आप हर एक सेट में ऑलमोस्ट फेल्यूर तक जा रहे हो। तो ये आपकी लास्ट टिप थी ट्रेनिंग से रिलेटेड कि आप जब भी वर्कआउट करो तो कम से कम 15 सेट ऐसे मारने हैं जिसमें आप अपने फेल्यूर तक जा रहे हो। और बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए जो आखिरी टिप है वो है आपकी नींद। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो बॉडी रिकम्पोजिशन करते हुए आप मसल लॉस ज़्यादा करोगे फैट की जगह। एक स्टडी में ये पाया गया है कि जिन लोगों को रोज़ 8 घंटे की अच्छी नींद दी गई, उन लोगों में कैलोरिक डेफिसिट डाइट करते हुए फैट लॉस ज़्यादा हुआ, मसल लॉस कम हुआ। और जो लोग उसी तरह से मतलब कैलोरिक डेफिसिट डाइट में रखे गए थे, लेकिन उनको नींद कम दी गई, मतलब कि ऑलमोस्ट 6 घंटे की नींद उनको दी गई, तो उन लोगों का मसल लॉस ज़्यादा हुआ फैट लॉस की जगह।
तो ये स्टडी का जो लिटरेचर है, जो उसका पीडीएफ है, वो भी मैं इसमें लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, तो वो भी आप एक बार स्टडी कीजिएगा। तो ये थी बॉडी रिकम्पोजिशन की आखिरी टिप, आपकी नींद।